अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम यहया शपुंके और आज मैं आपको एक बहुत ही ख़ूबसूरत और बहुत ही प्यारी जगह पर लाया हूँ। इसका नाम है गबीन जब्बा और ये बहुत ही ख़ूबसूरत और बहुत ही प्यारी जगह है। लेकिन आपको ये वीडियो स्टार्ट से देखना पड़ेगा कि मैं कैसे इस जगह पर पहुँचा और इस जगह तक पहुँचने के लिए कौन से रास्तों से गुज़रना पड़ता है। मैं मोटरसाइकिल पर यहाँ पर आया, तो चलिए जी स्टार्ट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अपना प्लान बनाइए और निकल आइए इस तरफ, सवात की तरफ, जो कि किसी जन्नत से कम नहीं है। जन्नत हर किसी को पसंद है, लेकिन मरना भी कोई नहीं चाहता। लेकिन सवात ऐसा जन्नत है जिसके लिए आपको मरना भी नहीं पड़ेगा। बस अपने घर से निकलिए और पहुंच जाइए यहाँ पर चकदरा के चौक में। चाहे आप पेशावर से आ रहे हों तब भी आपको चकदरा की चौक में पहुंचना पड़ेगा। अगर आप पंजाब से आ रहे हैं तब भी आपको चकदरा ही पहुंचना होगा बरास्ते मालाकंड। चकदरा से चंद किलोमीटर आपको ये चौक मिलेगा। ये चौक जो अभी आपको दिखाई दे रहा है बहुत खूबसूरत चौक है। इसको शमोज़े ब्रिज भी कहा जाता है, इसको शमोज़े पुल भी कहा जाता है। तो आपने ये पुल अबूर करना है और फिर पुल अबूर करके ही इसी दरिया के साथ साथ जो रोड है बिल्कुल साफ़ सुथरा है, जैसे आपको दिख रही है, साफ़ सुथरी रोड है। इसी रोड के साथ साथ आपको आना होगा राहत कोट चौक। आपको दूसरा चौक आएगा राहत कोट के नाम से, और ये यहाँ इस ब्रिज से लेकर वहाँ तक राहत कोट तक तकरीबन 70 किलोमीटर बनता है। तो ये 70 किलोमीटर रोड जो है आप कम से कम, रोड तो बिल्कुल कारपेटेड रोड है, साफ़ सुथरा रोड है, लेकिन रश बहुत ज़्यादा होता है। तो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे आपकी ज़रूर लगेंगे, क्योंकि इस रोड पर रश बहुत ज़्यादा होता है। रोड की हालत अच्छी है लेकिन रश बहुत ज़्यादा है। जैसी हैं आप अभी इस चौक में पहुंचेंगे, ये देखिए, ये आपको राहत कोट का जो चौक है, इसको राहत कोट चौक कहते हैं। आपने यहाँ पर पहुंचना है और यहाँ पर पहुँच के ये रास्ता मुड़ता है गबीन जब्बा के लिए। आप किसी से भी पूछ लीजिए, आपको बता देंगे गबीन जब्बा के लिए। तो मैं अभी मुड़ता हूँ गबीन जब्बा के लिए। तो ये रास्ता देख सकते हैं, गबीन जब्बा तकरीबन 20 किलोमीटर होगा यहाँ से, इस चौक से। लेकिन मैं अभी काफ़ी जो है ना लेट हो गया हूँ। तकरीबन 5 बजने वाले हैं, 5 साढ़े 5 बजने वाले हैं। तो मैं इस तरह करता हूँ कि गबीन जब्बा में नहीं पहुँच सकता। ये रोड जहाँ तक जा रहा है वहाँ उस जगह को कहते हैं लालो को, जो इस जगह का आखिरी बाज़ार है। मैं उस बाज़ार में रात गुजारूंगा और फिर तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर जो रास्ता है वो कच्चा रास्ता है। मोटरसाइकिल पर भी जा सकता है, जीप भी जा सकती है, लेकिन जो छोटी गाड़ी है वो नहीं जा सकती। तो मैं इस तरह करता हूँ, सुबह में फिर चला जाता हूँ, क्योंकि फिर अभी टाइम बिल्कुल इस तरह लेट हो गया हूँ, काफ़ी लेट हो गया हूँ। तो इस तरह करते हैं, यहाँ पर रात गुजारते हैं किसी होटल में। मैं होटल ढूंढ लेता हूँ अपने लिए और फिर इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं, सुबह बात करते हैं। रात को मैं काफ़ी लेट पहुंच चुका था, यहाँ पर काफ़ी लेट हो गया था, तकरीबन बिल्कुल अंधेरा छा चुका था। तो मैं रास्ते में यहाँ पर मकामी दोस्त हैं हमारा बाचा जी, ये बिल्कुल यहाँ पर लालको में रहता है। तो रात को ये मुझे मिला और मैंने इससे पूछा कि भाईजान यहाँ पर होटल किधर है। मैंने इससे होटल का पूछा, लेकिन इसने कहा कि आपको होटल में क्या करना है, आप हमारे साथ जाओ। लेकिन इसने मुझे फ़ोर्स किया और इसने मुझे अपने साथ लाया यहाँ पर। तो आज रात भी मैंने इधर गुजार दिया और अभी सुबह हो गई है। सुबह नाश्ता भी किया इसी की घर पर। तो इंशाल्लाह ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने यहाँ पर इस दोस्त के साथ, जिसको ना मैं जानता हूँ ना ये मुझे जानता है, और मैंने सिर्फ इसी एक जो है ना एक जगह का पूछना था मैंने इससे, लेकिन इसने मुझे अपने घर में लाया यहाँ पर। और ये इसका जो है ना हुजरा है, मैं आपको अभी बैक कैमरे से आपको दिखा दूँगा। ये का माशाल्लाह बहुत बड़ा हुजरा है यहाँ पर। आप जैसे भी आते हैं यहाँ पर गबीन जब्बा, तो गबीन जब्बा तकरीबन 2 किलोमीटर जो रास्ता बचता है, तो 2 किलोमीटर से पहले इसका घर और इसका जो है हुजरा आता है। तो रात मैंने इधर गुजार दी, अभी सुबह नाश्ता भी किया, तो अभी इंशाल्लाह मैं निकलता हूँ। और इसका नाम है बाचा जी।
बाचा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कि तुम मेरे साथ आया है। ये अल्लाह की तरफ से मेरे लिए, क्योंकि मेहमान है ना, जी जी ये जी, अल्लाह के लिए की तरफ से एक तोहफा है। बिल्कुल जी, हाँ। बिल्कुल। तो इतने प्यारे लोग हैं, इतनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं। पैसों की कोई बात नहीं होती यहाँ पर, मतलब वो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मोहब्बत मिलती है लोगों की तरफ से, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मरी का बाइकाट करो, इस तरफ आ जाओ, स्वाद की तरफ। स्वाद के लोग जो है ना, आपको मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि स्वाद के लोग आप लोगों को मेहमान की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब आपको गाहक समझकर ट्रीट नहीं करेंगे। और मरी वाले ओज वाला के हैं, वो आपको गाहक की तरह ट्रीट करेंगे। तो अभी आप ख़ुद समझदार हो, आप समझते हो कि गाहक में और मेहमान में क्या फ़र्क होता है। तो ये लोग जो है ना बहुत मेहमान नवाज है। तो यहाँ पर आप कोशिश कीजिए कि आप जो है ना जब भी आइए स्वाद की तरफ आइए। तो अभी मैं निकलता हूँ, इंशाल्लाह वहाँ पर मिलेंगे। जी जनाब, रास्ता देखा होगा आप लोगों ने। कुछ जगहों पर कच्चा था, कुछ जगहों पर ऐसा था कि बिल्कुल रास्ता ही नहीं था। बहुत मुश्किल से कभी मोटरसाइकिल से उतर जाओ, कभी मोटरसाइकिल के ऊपर, कभी पैदल, यहाँ तक पहुँच गया हूँ मैं। लेकिन अब यहाँ से आगे हम ट्रैक करेंगे। लोग कहते हैं कि यहाँ से ऊपर टॉप तक तकरीबन 20 से 25 मिनट का रास्ता होगा, लेकिन मुझे पता है कि ये इन मकामी लोग, यहाँ के जो मकामी लोग हैं, उन लोगों के लिए ये 20-25 मिनट है। आप और हम जैसे हम शहर में रहते हैं और हमारी सेहत इतनी ठीक नहीं होती, ख़ासकर मेरी सेहत तो बिल्कुल ख़राब है क्योंकि मैं ओवर वेट हूँ। तो जो ओवर वेट आदमी होगा उसके लिए कम से कम 3 घंटे का रास्ता है, क्योंकि 20-25 मिनट अगर आप फिट है तो बेशक आप 20-25 मिनट में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह ओवर वेट हैं तो कम से कम 2 घंटे आपको लगेंगे। ये मैंने ट्रैक नहीं किया, लेकिन मैं यही से बता रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है इस जगहों पर। तो अभी ये जगह है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। यहाँ तक आप मोटरसाइकिल से, गाड़ी से, जो कुछ भी हो आपके पास, यहाँ तक आप आ सकते हैं। इससे आगे जो है ना रास्ता नहीं है, यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा। मेरा मोटरसाइकिल जो है वो बिल्कुल सामने नीचे जो दुकान है बिल्कुल वहाँ पर लगा हुआ है मैंने। और यहाँ पर चोरी का कोई ख़तरा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर अभी तक ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन चलिए जी, तो मैं आपको अभी ट्रैकिंग वाली जगह भी दिखाता हूँ। ये काफ़ी मुश्किल है वैसे, लेकिन इतना भी नहीं है। अगर आप में चाहत है इस जगह की और आपको शौक़ है तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है। वाह वाह जी, वाह वाह, वाह वाह। बहुत मुश्किल ट्रैकिंग है यार ये। ओए, मैं तो बहुत थक गया। चक्कर सा आ रहा है, पसीना भी बह रहा है। हालांकि यहाँ पर इतनी ठंड है, इतनी ठंड है कि पता नहीं मनफी कितना सेंटीग्रेड होगा यहाँ पर। और मुझसे पसीना निकल रहा है क्योंकि ट्रैकिंग बहुत सख्त है, बहुत मुश्किल है, बिल्कुल चढ़ाई है। और एक तो मैं अकेला हूँ, एकदम जंगल है ये देख लीजिए, एकदम जंगल है ये, और आसपास कोई भी नहीं है। तो जब आपके पास आसपास कोई ना हो और आप किसी जंगल में जा रहे हो तो डर बहुत सारा लगता है। ये देखिए, ये दरख्तों की जड़ें हैं, ये बहुत सारे हर जगह पर काफ़ी दरख्त हैं यहाँ पर और उसकी जड़ें हैं। तो जब आप अकेले चलते हैं
तो ये भी आपको सांप की तरह नज़र आएंगे। आप कहेंगे कि ये सांप है, पता नहीं क्या चीज़ है। ये पता नहीं, ये फ़िल्मों की असर है मेरे ख़्याल से, ये हॉलीवुड की फ़िल्मों की असर है कि उसमें हर जगह सांप निकल आते हैं, एनाकोंडा और ये हो गया, और यहाँ से ये चीज़ निकल जाएगा, यहाँ से जाड़ी होती है, बहुत बड़ी बड़ी जाड़ियाँ होती हैं। तो आप जब जा रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी इन जाड़ियों से कोई चीज़ निकलेगा और मुझे खा जाएगा। और एक तो उस लड़के ने भी बहुत डरा दिया। अभी एक लड़का नीचे आ रहा था तो उससे उस भाई ने पूछा कि आप इतने लेट क्यों हो गए। तो वो कह रहा था कि मेरे सामने एक चीज़ खड़ी थी, वो क्या कहते हैं उसको, हम तो पश्तो में उसको शर्मख कहते हैं, पता नहीं उर्दू में उसको क्या कहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं उसकी तस्वीर लगा दूंगा यहाँ पर। तो वो कह रहा था कि वो मेरे सामने खड़ा था और मैं बहुत देर तक खड़ा रहा जब तक वो चला नहीं गया। तो वो मैंने देख लिया था, उसके डर की वजह से मैं वहीं पर बैठा रहा जंगल में, और मैं नीचे नहीं आ सका। तो उसने भी डरा दिया और मैं अब अकेला हूँ इस जंगल में और मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत डर लग रहा है। तो चलिए मेरे साथ। जाना नहीं आपने कहीं पर भी नहीं जाना। जब तक मैं इसको ट्रैक नहीं करूँगा तब तक आप लोगों ने भी कहीं नहीं जाना। मेरे साथ ये जगह ट्रैक करो। चलिए जी। यहाँ तक रास्ता काफ़ी मुश्किल था, अभी इंशाल्लाह रास्ता भी प्लान होने वाला है और चढ़ाई इतनी नहीं है। नीचे काफ़ी चढ़ाई थी, मैं बहुत मुश्किल से ऊपर आया और अभी रास्ता इंशाल्लाह भी साफ़ और आसान हो जाएगा। मेरे मौला, तूने इतने खूबसूरत दुनिया बनाई है, इसके लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने सेहत की वजह से नहीं आ सकते। कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता, कुछ लोगों के पास वसाइल नहीं होते, लेकिन तूने मुझे सेहत दी, टाइम दिया और वसाइल दिए। इसके लिए भी तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर बग़ैर किसी वजह की तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, एक चीज़ पूरी दुनिया के इंसानों को चाहिए, काला हो, गोरा हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो या यहूदी हो, एक चीज़ सबको चाहिए और वो है खुशी। लेकिन हम सबको खुशी मिलती नहीं, क्योंकि हम खुशी को गलत जगह ढूंढ रहे होते हैं। हम खुशी को मटेरियलिस्टिक और लग्जरी लाइफस्टाइल में ढूंढ रहे होते हैं, जबकि खुशी हमारे अंदर होती है और हम उसे बाहर की चीज़ों में ढूंढ रहे होते हैं। मैं तो जब भी ज़िंदगी में थक जाता हूँ, ज़िंदगी की किसी भी हिस्से में रौनक बाकी ना रहे, तो फिर मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ के ऊंचे पहाड़ों को देखता हूँ, जो मुझे एहसास दिलाता है कि इंसान कितना मगरूर है, लेकिन दर हकीकत इन पहाड़ों के मुकाबले में कितना छोटा है। यहाँ के पानी को देखता हूँ, जो मुसलसल बहता है, चलता है और सफ़र करता है, और मुझे भी ज़िंदगी में मुसलसल चलने की हिम्मत देता है। यहाँ की परिंदों को सुनता हूँ, जिसकी आवाज़ किसी खूबसूरत सुरीली मौसीकी से कम नहीं। मैं जानता हूँ कि आप ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ हो। आप समझते हो कि मैं एक दिन काम पर नहीं गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। सारी ज़िंदगी लोगों के लिए गुजार दी, कुछ दिन अपनी ज़िंदगी से अपने लिए निकालिए और आ जाइए यहाँ पर। मैं यहयाश पुंके और यहाँ की खूबसूरत नज़ारे आपका इंतज़ार कर रही है। और हाँ, यहाँ पर आना तो जल्दी आना, कल पर मत छोड़ना, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो।